दुखी मौसम में नेहा जी, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से हेलो, मेरे तकिए से मदनी मगम पदनी रे सा। मेरे तकिए से दुखी मौसम में, ऐ बालूगंज वालों, दुखी मौसम में, तनवीर गाजी कहते हैं, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। वो कैसे निकल आई? दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। और नेहा, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। सुभान देखिए, कोई जरा सा भी, हल्का सा भी रॉन्ग नहीं जाऊंगा मैं, बिल्कुल मयार के शेर पढ़ूंगा, अच्छे शेर पढ़कर खुश करूंगा इंशाल्लाह। हालांकि मुकाबले कव्वाली का मयार हमारे ही कुछ भाइयों ने बड़ा गंदा कर दिया है। लेडीज को ये समझते हैं कि हलवा पराठा लाओ, खा लो जल्दी से। हर कोई सबकत हासिल करने के चक्कर में, एक दूसरे को जलील करने के चक्कर में लगा हुआ है। आजकल कलामों से आजकल बड़ी दूरी होती जा रही है लोगों की। अच्छी गजलें, अच्छे कलाम, बस छिछोरापन। और कुछ कव्वाल तो ऐसे हैं माज़अल्लाह, उन्हें कव्वाल कहना भी नहीं चाहिए। स्टेज पे खड़े होकर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसको ही कव्वाली समझे हुए हैं, वो पूरी जिंदगी हो गई। लेकिन सुनिए सार मिसरे, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। दो मिसरे और सुनिए, इसी में पूरा कथा हो जाएगा। सामईन मजा लीजिएगा इन मिसरों का कि दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई। मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। नेहा, तुम्हारा नाम, नेहा नाज, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था। मिसरे पर गौर फरमाएं। तनवीर गाजी कहते हैं कि तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, मगर जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। हरियाली निकल आई। मगर जनाब, मुझे बताइए, नेहा जी को देखकर अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा? बताइए, अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा।
अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। जरा बताइए, अकेलापन इसे पागल नहीं बना देगा। वो क्या करे कि जिसे रोज व शब कोई न मिले। मैं बद्दुआ तो नहीं दे रहा हूं इसको, मगर यही दुआ है इसे मुझसा दूसरा न मिले। यही दुआ है, यही दुआ है, इसे मुझसा दूसरा, इसे मुझसा दूसरा ना मिले। देखिए, हालांकि ये शेर नेहा जी और मेरे बीच बहुत एक पाक रिश्ता है। ये मेरी बेटी के जैसी हैं और बहुत बचपन से मुझे सुनती आई हैं। मुझे खुशी हुई आज इस बात की कि चलो बड़े दिन के बाद इनसे मुलाकात भी हुई और इनका गाना भी सुना। माशाल्लाह अच्छा गाती हैं, अल्लाह इन्हें और उरूज बख्शे, ये तो मेरी दुआ है। लेकिन इन 4 मिसरों में मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई इजहार करना जुर्म है क्या? है बालूगंज वालों, कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? इस कते को मरहूम उस्ताद अभी पेंटर पढ़ते तो वो किस तरह पढ़ते? कोई इजहार करना जुर्म है क्या? क्या बात है, जीते रहो। अभी पेंटर मरहूम, हिंदुस्तान का बड़ा नाम, सेलिब्रिटी, अपने जमाने में बुलबुले हिंद का खिताब पाने वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो उनका एक मखसूस अंदाज था जो बड़ा मकबूल हुआ। और उनकी जो ये गायन शैली थी, जो गाने का अंदाज था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। वो अगर ये 4 मिसरे पढ़ते तो इस तरह पढ़ते, कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ, जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? मगर ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। जिंदगी को संवारने के लिए मियां इश्क करना बहुत जरूरी है। एक शायर बड़े मकबूल हो रहे हैं आजकल, ये आजमगढ़ के हैं, शकील आजमी साहब डॉक्टर। वो कहते हैं, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है लोगों। शेर की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करना। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा
परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है, दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। क्या बात है, मैं ताली तो बजा दो एक बार। क्या बात है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। मगर तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। डॉक्टर शकील आजमी कहते हैं कि तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। मेरा आंसू, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। बस 4 मिसरे और पढ़ूंगा। जनाब मैशर आफरीदी कहते हैं, इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। है मेरे नौजवानों, 4 मिसरे ये मैशर आफरीदी साहब के सुनिए कि इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं। इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। सुना दो किसे, ये जो लौंडे हैं, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाए। चलिए छोड़िए उन बातों को, वो पुरानी बातें हैं। जवानी में सबसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कोई बात नहीं। वो जवानी की बातें हैं जो मैंने अभी पेश की। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। मगर अब गजल का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। गजल का मतलब, गजल का मर्डर मत होने दीजिए भाई। गजल बड़े सुकून से सुनी जाती है, तभी मुझे अच्छा लगेगा। मैं सुना नहीं पाऊंगा ऐसे गजल अगर अब। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 मिनट के अंदर सारे बैठ जाएंगे। सेट डाउन प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। और हमारी माएं और बहनें अंदर ना आए, ये पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है। दूर से सुनती रहे, आवाज तो आ रही है आप तक। सुने साहब, मतला दे रहा हूं। ये गजल भी बड़ी वायरल है 3 ऑडियो से। मतला यूं है कि अब खत भी नहीं आते। क्या बात